अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रावलपिंडी रिंग रोड आप जानते हैं कि उसकी डेवलपमेंट की लैंड लेवलिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है और अभी इंटरचेंजेस को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ कि जो रावलपिंडी रिंग रोड के बाद प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या भूचाल आने वाला है, और जो रेजिडेंशियल जोन जो है जिसको गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है कि ये एरिया जो है ये रेजिडेंशियल जोन होगा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका रुख किस तरफ होना चाहिए, आपको किस जोन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका उस जोन के अंदर ऑलरेडी प्लॉट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपको वहाँ स्टे करना चाहिए। तो आप जानते ये जो मैप आपके सामने है, ये रावलपिंडी रिंग रोड का जो लेआउट प्लान है, जिसको आरडीए ने खुद पब्लिक किया था, खुद पब्लिश किया था। ये किसी डेवलपर का या रियल एस्टेट का बनाया हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट का खुद बनाया हुआ प्लान है, जिसके अंदर पूरा रोड मैप दिया हुआ था रावलपिंडी का कि रिंग रोड कहाँ कहाँ से गुजरेगी, इंटरचेंजेस कहाँ कहाँ होंगे, और इकोनॉमिक जोन्स, हेल्थ जोन और इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। तो आए इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला जो आपको रोड मैप नज़र आ रहा है, ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ऑरेंज लाइन में, ये मैप दिया हुआ है रावलपिंडी रिंग रोड का कि रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ से शुरू हो रही है। और डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पहला इंटरचेंज ये जीटी रोड पे आ गया रवात के पास, दूसरा इंटरचेंज चकबेली वाला आ गया, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन है। और ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा सा सर्कल, ये बेसिकली वो रेजिडेंशियल जोन है जिसको गवर्नमेंट ने खुद प्लान किया है, और गवर्नमेंट ने इसको जो है इस लैंड को अप्रूव किया है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन बन सकते हैं। और जिसकी वजह से जो प्लानर हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर इन हुए थे और अपनी डेवलपमेंट का काम जारी रखे हुए थे। इसमें मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे जोन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो एक तो गवर्नमेंट ने खुद यहाँ मेंशन किया हुआ है सेटेलाइट टाउन ए, सेटेलाइट टाउन बी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ बनाने हैं, ठीक है। और अभी ये वाला जो इंटरचेंज है अडयाला वाला, ये वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। और ये जितना भी एरिया है इसके अंदर DHA 4 आ रहा है, और बहरिया टाउन का काफ़ी सारा एरिया आ रहा है, बहरिया टाउन एक्सटेंशन का एरिया आ रहा है, ठीक है, ऑर्चर्ड का एरिया आ रहा है। और इसके अलावा जो रूरल इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही है वो इस जोन के अंदर आ रही है। और इसके अलावा इसकी जो है बॉर्डर बॉर्डर के आसपास इस पे जो फैसल टाउन फेज 2 का एरिया है वो आ रहा है। और इसके अलावा जो मल्टी गार्डन B17 का जो एरिया है फेज 2 का, वो आ रहा है। और इसके अलावा कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये रावलपिंडी रोड की सराउंडिंग में सर्कल वाला, ये इस टाइम हॉट जो है एरिया है। और इसी वजह से जो लोग टेक्निकल इन चीज़ों को समझते हैं वो इसी वजह से इन चीज़ों की तरफ। और उसके बाद जो अगला इंटरचेंज जो आ जाता है वो जो है चक्री इंटरचेंज आ जाता है, जिसके सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, और इस तरह अदर जो प्रोजेक्ट्स वहाँ रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या जो प्रीवियस चल रहे हैं। तो ये एरिया जितना भी है, ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हॉट एरिया माना जा रहा है। और आने वाला जो 10 साल है, वो जो है इस एरिया का फ्यूचर जो है उसको बताया जा रहा है। तो जितनी भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी है या फ्यूचर में कमर्शियल एक्टिविटी है, वो इसी जोन के अंदर ज़्यादातर होंगी, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है, इस टाइम भी रावलपिंडी रिंग रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मेरा ख्याल है आने वाले 2 साल में आप रावलपिंडी रिंग रोड पे लोगों को ड्राइव करता हुआ देखेंगे। फिर उसके साथ साथ ऐसे ऐसी जो है चीज़ें डेवलप होना शुरू होंगी कि मेरा ख्याल है कि सबको हैरानी होगी कि ये रावलपिंडी पहले क्या था और अब क्या हो चुका है।